हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया त्रुटियों का निरूपण। आज हम अध्ययन करेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। त्रुटियों का संयोजन हम गणित की प्रारंभिक संक्रियाओं के आधार पर करते हैं और हमारी गणित की प्रारंभिक संक्रिया हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हम त्रुटियों का संयोजन योग, घटाव, गुणा और भाग के आधार पर करेंगे। त्रुटियों का संयोजन योग, बाकी, गुणा व भाग के रूप में करते हैं। त्रुटियों का संयोजन जोड़, घटाव, गुणा और भाग के रूप में करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा राशियों के योग में त्रुटि। राशियों के योग में त्रुटि। एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। माना x इजिकल टू a प्लस b है। x में निरपेक्ष त्रुटि, x में निरपेक्ष त्रुटि माना डेल x है, a में निरपेक्ष त्रुटि डेल a है और b में निरपेक्ष त्रुटि डेल b है। माना x में निरपेक्ष त्रुटि डेल x, a में निरपेक्ष त्रुटि डेल a और b में निरपेक्ष त्रुटि डेल b है। माना x में परम त्रुटि समीकरण 1 में निरपेक्ष समीकरण 1 से
निरपेक्ष त्रुटि x प्लस माइनस डेल x बराबर a प्लस माइनस डेल a, ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, b प्लस माइनस डेल b। x प्लस माइनस डेल x बराबर इस एक और इस एक को हम साथ कर लेते हैं, तो a प्लस b प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। x प्लस माइनस डेल x, a प्लस b क्या है सभी नेक्स्ट है x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। यह आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल x बराबर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब डेल x में अधिकतम त्रुटि डेल x के संभावित मान निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, डेल a प्लस डेल b माइनस डेल a माइनस डेल b माइनस डेल a प्लस डेल b, और फोर्थ हो जाएगा आपका डेल a माइनस डेल b। अब आप देखो, प्लस प्लस ले लिया, माइनस प्लस ले लिया, इसका माइनस इसका प्लस, इसका प्लस इसका माइनस, इसके अलावा हमारे पास कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेल एक्स के संभावित मान निम्न होते हैं, इनके अलावा कोई पांचवा मान नहीं आएगा। और डेल एल के संभावित मानों में से हम अधिकतम मान लेते हैं। तो आ जाएगी x के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल a प्लस डेल b। x के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल a माइनस डेल b, और यहाँ चाहे तो अपन प्लस माइनस लगा सकते हैं। अब प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ये हमने देखा है कि जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो सदैव प्लस में लेते हैं, और जब भी हम निरपेक्ष त्रुटि लेते हैं तो वो हमेशा अधिकतम लेते हैं, हमेशा अधिकतम लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपका L बराबर है 200 प्लस माइनस 2 और B बराबर है 100 प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर संभावना क्या क्या हो सकती है L प्लस B की, डेल ए प्लस डेल बी, तो ये तो क्या आपका A, ये डेल B, सॉरी ये डेल ए के लिए डेल A और ये B के लिए डेल B। तो L प्लस B यानी कि ये आपको जाएगा, चलो ठीक है A ही मान लेता हूँ, तो ये L प्लस B क्या जाएगा 100 प्लस 200। अब अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि में मेरे पास चार संभावनाएं हैं। पहली संभावना है
डेल ए प्लस डेल बी। दूसरी संभावना है माइनस डेल ए माइनस डेल बी। तीसरी संभावना है माइनस डेल ए प्लस डेल बी। चौथी संभावना है डेल ए माइनस डेल बी। ये मान आप यहाँ रख दीजिए तो कितना जाएगा, डेल ए 2 डेल बी 1, तो 2 + 1 बराबर 3, -2 - 1 बराबर -3, -2 + 1 बराबर -1, 2 - 1 बराबर -1। तो इसमें अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कौन सी आ रही है, प्लस वाली आ रही है। तभी मैंने लिखा है एक्स के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल ए प्लस डेल बी बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर L प्लस बी प्लस माइनस डेल एल प्लस डेल ए प्लस बी, और ये भी आपका a प्लस बी आ जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी। तो ये आपका जाएगा a प्लस बी कितना आएगा, 300 प्लस माइनस 3। तो हमने राशियों के योग में त्रुटि देखी, तो ये तो आपका व्यापक रूप में हो गया और ये मुख्य रूप में हो गया। अब दूसरी है राशियों के बाकी में त्रुटि। योग की जगह क्या जाएगा, बाकी या व्यवकलन या घटाव। तो एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। जहाँ हमने योग में a प्लस बी माना था, तो वहीं घटाव में क्या मानेंगे, a माइनस बी। x की निरपेक्ष त्रुटि डेल x रहेगी और एक की निरपेक्ष त्रुटि वो डेल ए रहेगी, वो डेल बी रहेगी। तो समीकरण एक में निरपेक्ष त्रुटि क्या जाएगी, x प्लस माइनस डेल x। तो ये क्या जाएगी, a माइनस बी। यहाँ आपकी एक जगह तो ये आएगा, यहाँ क्या जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, a प्लस माइनस डेल ए माइनस बी, ये माइनस प्लस डेल बी। तो इसको तो साथ लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा माइनस प्लस। इसको हम क्या लिख सकते हैं समीकरण एक से, x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस प्लस, यहाँ भी क्या जाएगा माइनस प्लस। अब डेल x के संभावित मान क्या हो जाएंगे, सारे यही होंगे भाई, सारे यही होंगे। अब x के लिए अधिकतम मान, x के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि भी आपकी यही होगी। अब अंतर जो आएगा मुख्य मान में वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस बी। तो ये कितना जाएगा 100। यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, तो ये कितना जाएगा 100, और ये ऐसा कैसे रहेगा। तो केवल हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके राशियों की बाकी में त्रुटि निकाली, राशियों की बाकी में त्रुटि निकाली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि जो राशियों में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है वो दी गई जो राशियों में अधिकतम त्रुटि है वो दी गई राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर है। दी गई राशियों की
किसी, देखो इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है इस चीज से, किसी राशियों के योग वह बाकी की निरपेक्ष त्रुटियां, किसी राशि के योग व बाकी की निरपेक्ष त्रुटियां किसी राशियों के योग व बाकी की, देखो यहाँ जो वर्ड आएगा वो अधिकतम आएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियां, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अलग अलग राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती हैं। हमने जब राशियों के योग में त्रुटि निकाली थी तब भी आपकी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ये आई थी, और जब घटाव के लिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकाली तब भी यही आई थी, क्योंकि हम त्रुटियां सदैव अधिकतम लेते हैं। इसीलिए इस नियम को लिख सकते हैं कि किसी राशि के योग व बाकी की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियां उनकी अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स। तो किसी राशि x की निरपेक्ष त्रुटियों का योग व बाकी की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा राशियों के गुणा में त्रुटि। एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। माना किसी भौतिक राशि x की वैल्यू a.b है, तो डेल x बराबर क्या हो जाएगी, a.b के लिए देखो x में निरपेक्ष त्रुटि डेल x, a में निरपेक्ष त्रुटि डेल a और b में निरपेक्ष त्रुटि डेल b है। तो x प्लस माइनस डेल x बराबर क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a डॉट b प्लस माइनस डेल b। a क्या है, x क्या है, वास्तविक मान, और इस वास्तविक मान की निरपेक्ष त्रुटि डेल x, a वास्तविक मान, इसकी निरपेक्ष त्रुटि डेल a, फिर b वास्तविक मान, इसकी निरपेक्ष त्रुटि डेल b। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं और इस एक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस एक को ही इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या जाएगा, a डॉट b, देखो a का प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस a डेल b। इसी प्रकार ये प्लस माइनस डेल a इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा, तो ये आपका क्या जाएगा, प्लस माइनस डेल a
बी डेल ए, और ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए डेल बी। समीकरण 1 से ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं, एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। देखो ये सूक्ष्म है निरपेक्ष और ये भी सूक्ष्म है, और दो सूक्ष्म राशियों का गुणा भी सूक्ष्म होता है, अतः इनको हम क्या कर लेते हैं, नगण्य मानते हैं। डेल ए निरपेक्ष त्रुटि है वो सूक्ष्म है, और डेल बी भी निरपेक्ष त्रुटि सूक्ष्म है, और दो सूक्ष्म राशियों का मल्टीप्लिकेशन और भी सूक्ष्म हो जाएगा, इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं, नगण्य। आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर, तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल ए अपॉन ए बी। ये ए से ए कैंसिल, ये बी से बी कैंसिल, ए बी को हम फिर क्या ले सकते हैं, एक्स, तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। या इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब डेल एक्स अपॉन एक्स ये क्या है, सापेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि के संभावित मान, आपेक्षिक त्रुटि के संभावित मान निम्न है। पहला हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, दूसरा डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, तीसरा माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, और चौथा डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस प्रकार में निरपेक्ष त्रुटियों का अधिकतम मान लेते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से आपेक्षिक त्रुटियों का मान भी अधिकतम लेते हैं। ये क्या है, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। तो डेल एक्स अपॉन एक्स की अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, डेल एक्स अपॉन एक्स की अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये हमारा रिजल्ट निकल के सामने आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राशियों के चौथा पॉइंट होगा अपना, राशियों के भाग में त्रुटि। तो यह क्या जाएगा, डिवीजन में त्रुटि, एरर इन डिवीजन। अब ये सारा थोड़ा उल्टा हो जाएगा, माना ए अपॉन बी,
एक्स में निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स, ए में निरपेक्ष त्रुटि डेल ए और बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल बी। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर हो जाएगा आपका a प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल b। तो ये आपका x प्लस माइनस डेल एक्स ऐसे किस रहेगा, इसमें से एक कॉमन लेते हैं। या देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a प्लस माइनस a डेल ए अपॉन ए। इसे लिख सकता हूँ b प्लस माइनस b डेल b अपॉन b। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने डेल ए को a डेल ए अपॉन a लिख दिया और डेल b को b डेल b अपॉन b लिख दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर इसमें एक कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। देखो मैंने कई बार बताया है कि जब 1 अपॉन ए की घात m होता है तो ये ऊपर जाके a की घात माइनस m हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b। ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी करना चाहिए था x अपॉन x। तो x बाहर लूँगा मैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, ये बचेगा आपका। अब x 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये ऊपर जाके जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहाँ पे पावर 1 थी, ऊपर जाके जाएगी -1। और देखो द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं कि a प्लस एक्स की पावर n बराबर a प्लस एन एक्स। x 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स a अपॉन b समीकरण 1 से a अपॉन b क्या लिख सकते हैं, x। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, ये 1 जो है इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। फिर जो ये डेल ए अपॉन ए है ये इस 1 से भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो ब्रैकेट चालू, 1 को 1 से गुणा करते तो 1 ही आएगा, 1 को इससे तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी आ जाएगा। तो प्लस माइनस इसको इससे गुणा करते तो प्लस डेल ए अपॉन ए को 1 से गुणा तो डेल ए अपॉन ए ही आएगा। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। इसमें थोड़ा लगा देंगे तो -1 ही आ जाएगा। तो 1 -1 ही आएगा, तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी। यह आपका x से x कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी आ जाएगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए आ जाएगा और प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। देखो फिर ये आपका डेल ए डेल बी इंटू में आ गया, तो इसको भी क्या मान लेंगे, नगण्य। तो आपका फाइनली बचेगा क्या, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। इस समीकरण से आपेक्षिक त्रुटि डेल एक्स अपॉन एक्स का संभावित मान लिखेंगे तो वो संभावित मान भी आपके यही आएंगे। और जब संभावित मान आपके यही आ रहे हैं तो साधारणतः इस पर जाएगी डेल एक्स अपॉन एक्स की अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि भी आपकी यही होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, दी गई राशियों के गुणा और भाग
की निरपेक्ष त्रुटि, गुणा और भाग की निरपेक्ष त्रुटि या अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग आपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राशियों की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि आएगा यहाँ पर, निरपेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जोड़ और घटाव में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग त्रुटियों की निरपेक्ष त्रुटियों के बराबर होती है, जबकि गुणा और भाग में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान देने योग्य है। योग और घटाव में x की निरपेक्ष अधिकतम त्रुटि अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, जबकि राशियों के गुणा और भाग की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।